जून अपने सबसे बड़े प्याज के तेजी की तरफ बढ़ने वाला है। प्याज के बाजार में जिस तरीके से हम लोगों ने कल के प्याज के बाजार में तेजी देखी है किसान मित्रों, तो क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी? इंदौर मंडी क्यों नहीं बढ़ी? शाजापुर मंडी में प्याज का बाजार स्टेबल रहा, यानी कि एक आध रुपए की ही मजबूती हम लोगों को दिखाई दी। जबकि मध्य प्रदेश की मंडियों की हम बात करें तो रतलाम मंडी में इस वर्ष का, 2 वर्ष भी कहें तो कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, 2 वर्षों का सबसे बड़ा बाजार देखने को मिला 2480 रुपए का। तो किसान मित्रों, क्या यह 2480 रुपए के बाजार के बाद, आज के बाद फिर मंडियों में हम लोगों को तेजी ही दिखाई देने वाली है, या फिर मंडियां एक बार फिर नीचे गिरने वाली है? इन सभी त्वरित जानकारियों को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आपके साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बहुत से किसान मित्र वीडियो को देखकर निकल रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों को फायदा मिलेगा कि प्याज के बाजार में क्या हलचलें चल रही है। मैसेज, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारियां आधी और अधूरी मिलती है, लेकिन वीडियो के माध्यम से डेली आप लोग अपडेट रहते हैं कि क्या प्याज के बाजार में तेजी होगी, मंदी होगी, या प्याज का बाजार स्टेबल रहेगा। अब किसान मित्रों, हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से तेजी का सूखा हम पिछले 18 महीनों से देख रहे थे, वह तेजी का सूखा अब बारिशों के सीजन में एक बार फिर से गीला होने वाला है, यानी कि तेजी फिर से हम लोगों को प्याज के बाजार में अच्छी दिखाई देने वाली है। जून अपने सबसे बड़े प्याज के ऐतिहासिक तेजी की तरफ बढ़ने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी कि इस जून के महीने में 30 प्लस का बाजार भी हम मध्य प्रदेश की मंडियों में देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम नासिक की मंडियों की। तो नासिक में भी किसान मित्रों प्याज के बाजार में 1 से 2 रुपए तक की तेजी हम लोगों को देखने को मिली है। वही तेजी किसान मित्रों हम लोगों को अब, यानी कि आज के बाद 18 तारीख के बाद और भी अच्छी तेजी प्याज के बाजार में देखने को मिलने वाली है। 2 से 5 रुपए तक की तेजी पूरे भारत की मंडियों में आज के बाद हम लोगों को दिखाई देगी। मैंने 13 तारीख जो एक वीडियो किया था, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, मैं वो ऊपर आपको आई बटन पर उसकी एक लिंक दे रहा हूं, उसमें और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रहा हूं, यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लें। 15 तारीख से प्याज के बाजार में तेजी हो सकती है, मैंने स्पष्ट रूप से बोला था, और अब वह तेजी हम लोगों को ग्राउंड पर भी दिखाई देने लगी है। तो नासिक के प्याज के बाजार, राजस्थान के प्याज के बाजार, दिल्ली के प्याज के बाजार, यानी कि हम बात करें पूरे ऑल इंडिया, हम लोगों को प्याज के बाजार में आने वाले समय में भी तेजी ही दिखाई देने वाली है। एवरेज प्याज किसानों के लिए बेचने का बहुत ही सुनहरा मौका और सुनहरा अवसर यह आया है। तो किसान भाइयों, जिस प्रकार से मानसून में देरी हो रही है, मानसून लापता हो चुका है, और उस मानसून को मौसम विभाग भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि आखिर में हो क्या रहा है। पहले मौसम विभाग ने कहा कि मानसून जल्दी आएगा, मानसून लेट हो गया। मानसून मध्य प्रदेश में 15 तारीख को आ जाएगा, या 17 को आ जाएगा, या 20 को आ जाएगा, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र तक भी, बंबई की चौपाटी पर भी उसके अते पते नहीं दिखाई दे रहा है। जिससे किसान मित्रों, यदि मानसून लेट होता है तो साउथ में लगने वाली फसल लेट होगी, अलवर में लगने वाली फसल में लेट फसल लगेगी। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो प्याज की बोनी होती है इस समय पर, जैसे खंडवा बेल्ट हो गया, रतलाम हो गया, इन क्षेत्रों में भी प्याज की जो बोनी है उसमें हम लोगों को देरी नजर आने वाली है। ऐसे में प्याज के बाजार में एक बार फिर अच्छी तेजी हम लोगों को दिखाई देने वाली है। जिस प्रकार से हम तेजी की बातें करते हैं तो बहुत से किसान मित्रों के अंदर चलन होती है कि आप सिर्फ तेजी ही बताते हैं और तेजी होती नहीं है, लेकिन आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, इसलिए आपको पता नहीं चल पाता है कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो किसान भाइयों, यदि आपने अपने एवरेज प्याज का अभी तक स्टोर करके रखा हुआ है तो आपको बेचने का बहुत ही सुनहरा अवसर अब हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि प्याज के बाजार में यदि 30 रुपए प्लस जून के महीने में यदि सुपर प्याज होता है तो एवरेज प्याज भी 20 रुपए प्लस
बहुत जल्द बिकने वाला है, ऐसा अनुमान अब लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में प्याज नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग की यह बत्ती को ऑन करना होगा कि मध्य प्रदेश में क्या प्याज नहीं है, क्या राजस्थान में प्याज नहीं है, क्या महाराष्ट्र में प्याज नहीं है। प्याज सभी दूर रखा हुआ है, लेकिन प्याज की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। प्याज की गुणवत्ता यानी कि एवरेज प्याज, सड़न की समस्या प्याज में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। बहुत से किसान मित्रों ने जो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में अपने चाल और अपने गोडाउनों को खोलते थे, उन किसान मित्रों ने अपने चाल और गोडाउनों को जून के महीने में ही मजबूरी में खोल दिया है। तो ऐसे में किसान भाइयों, प्याज के बाजार में जो हम लोगों को तेजी दिखाई दे रही है, इस तेजी को देखकर, मैसेज को देखकर, वीडियो को देखकर कभी खुश ना हो। प्याज को बेचने का निर्णय आप लोगों को लेना है कि हमें प्याज कब बेचना है। प्याज में तेजी लगातार बनती रहेगी, प्याज में तेजी बनेगी, बाजार स्टेबल होंगे, फिर 1-2 रुपए की मद्दी होगी और फिर बाजार में तेजी होगी। इसी तरीके से प्याज के बाजार चलते हैं और हमेशा चलने वाले हैं। लेकिन इस वर्ष हम लोगों को प्याज के बाजार में अप्रत्याशित तेजी जब हम नहीं चाहेंगे तब भी देखने को मिलने वाली। शाजापुर मंडी की बात करें तो 10,000 कट्टे के लगभग मंडी में आमदनी है। 25,000 से 30,000 कट्टे इंदौर मंडी में है। यदि यह आमदनी प्याज के बाजार को बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है तो प्याज के बाजार में 1-2 दिन के लिए जरूर स्टेबिलिटी या फिर 1-2 रुपए प्याज के बाजार में गिरावट भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन उस गिरावट से किसान मित्रों किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों के पास सुपर प्याज है, सुपर माल रखा हुआ है, यदि आप मंडी में आज गए, बाजार में हम लोगों को स्टेबिलिटी दिखी या नरम दिखा, तो प्याज को जो भरने और बेचने का जो सिस्टम है उसको फिर से कम करना पड़ेगा। आमदनियों के ऊपर हम लोगों को ब्रेक लगाना पड़ेगा। आमदनियां कम, धीरे 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 हम लोगों को 3 महीने तक प्याज को विक्रय धीरे धीरे ही करना है ताकि हम सभी तरह के बाजारों को ले सके। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का ही बाजार लेना है। बहुत से किसान मित्र जब 2 से 3 रुपए तक की तेजी होती है तो उसमें 40 से 50 रुपए की बातें करने लग जाते हैं। मैंने कभी भी अपने वीडियो के माध्यम से ये नहीं कहा कि इस वर्ष 50 रुपए का बाजार होगा, लेकिन बाजार जब धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी जो परिदृश्य है वह चेंज होते रहते हैं, बाहर की जो जानकारियां हैं वह निकलकर ज्यादा सामने आती है, तब हम अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है। अभी परिदृश्य युद्ध का चल रहा था विश्व में, अब युद्ध में समाप्ति हुई है। जैसे ही युद्ध में समाप्ति हुई है वैसे ही सभी जो वस्तुएं महंगी थी वह सस्ती हो रही है और जो सस्ती थी वह महंगी हो रही है। बहुत से किसान मित्रों के कमेंट्स है कि किन किन देशों को प्याज का निर्यात हो रहा है, तो किसान मित्रों आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में भी हमारा प्याज, भारत का प्याज जा रहा है। किसी भी तरह से कोई दिक्कत नेपाल जाने में नहीं हो रही है, लेकिन कम मात्रा में जिस प्रकार से जाता है हमेशा वैसा ही जा रहा है। कोलंबो श्रीलंका की हम बात करें तो श्रीलंका में भी हमारे प्याज का निर्यात जिस मात्रा में होता आ रहा है पिछले वर्षों में उसी तरीके से हो रहा है। बहुत सारे किसान मित्र बात कर रहे हैं, बहुत सारे व्यापारी मित्र बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश कब जाएगा, तो बांग्लादेश का अभी कोई ठिकाना नहीं है कि बांग्लादेश कब प्याज जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में भी ऑलरेडी प्याज की कीमतें गिरी हुई है, यानी कि वहां पर भी 20 रुपए का बाजार ही दिखाई दे रहा है। अब बात करें ओमान की, तो ओमान के साथ भारत सरकार ने बिना ड्यूटी के समझौता किया है कि ओमान को जितनी भी प्याज की आवश्यकता होगी बिना शुल्क लगाए उसको हम लोगों को देना है। तो ओमान भी प्याज अब जाने लग जाएगा। मलेशिया भी हमारे प्याज जाएगा, यूएई भी हमारा प्याज जाएगा। जून का महीना पिछले 5 वर्षों की ऐतिहासिक तेजी लिए खड़ा होने वाला है। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।